राम राम काका। राम राम भाई, आजा। और काका, अब की बार खेत में फसल वगैरह कैसी है? ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया है बेटा। डर है बेटा वो सफेद कुर्ते वालों का, मुंह से निकलना ना छीन ले। सफेद कुर्ते पजामे वाले काका? अरे वो नेता लोग बेटा। काका, इस ऊपर वाले ने किसान को बनाया ही ऐसा है। लोग कहते तो हमें अन्नदाता है, लेकिन खाने के लिए सबसे ज्यादा हम ही तरसते हैं। कभी तो ये ऊपर वाला हमसे बगावत करता है, तो कभी ये नेता लोग सर पर मौत बनकर मंडराते हैं। चल ठीक है बेटा, कभी तो ऊपर वाला अपनी भी सुनेगा। काका काका, क्या हुआ बता। सब कुछ बर्बाद है काका। हुआ क्या, बता सही, क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया काका। अब बता क्या हुआ। अपने खेत में टिड्डी क्या हुआ? घुस गई है। ऐ भगवान, कौन से कर्मों का फल दे रहा है तू हमें? हम तो मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, फिर क्यों तू हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया? अगर तू कर्मों का फल देता है तो उन बलात्कारियों को, उन भ्रष्टाचारी नेताओं को, उनको क्यों नहीं देता? वो आजाद सरेआम क्यों घूम रहे हैं? एक एक बीज को हमने खून पसीना करके बोया था ताकि हमारे बच्चे भूखे ना सोए, लेकिन तूने एक पल में ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों करता है तू हमारे साथ? चलो काका, खड़े हो जाओ, घर चलते हैं। नहीं बेटा, मुझे अब इस मिट्टी में ही मिलना है। ये मिट्टी मेरी जिंदगी है और इसी में मेरा अंत होगा। मुझे अब कहीं नहीं जाना है। सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। चलो चाचा। कौन सी सरकार बेटा? वो सरकार, वो सिर्फ हमारा खाना जानती है, हमें कुछ देना नहीं जानती। वो सरकार सिर्फ गरीबों के ऊपर जुर्म करना जानती है बेटा। वो चुनाव के समय भिखारी बनकर हमारे सामने आते हैं और चुनाव के बाद हमें ही भिखारी बना देते हैं। ऐसी सरकार से कैसे उम्मीद कर ले हम? मुझे अब इस मिट्टी में ही मिलना है। यही मेरा जीवन है और यही मेरा अंत होना है। चलो काका, एक बार मेरा विश्वास तो करो, सरकार तक हम बात पहुंचाएंगे। चलो काका। बेटा देख, कुछ रसोई में खाने के लिए है क्या? देखता हूँ काका। काका, रसोई में कुछ नहीं है, मुझे भूख लग रही है काका। रुक बेटा, तेरे लिए मैं कुछ करता हूँ खाने की व्यवस्था। बेटा, ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं थे, इससे तो आज काम चला। अपना पेट भर बेटा। काका तुम भी खा लो थोड़ा। नहीं बेटा, तू खा, तू खा। खा ले बेटा, तू खा। कभी ऊपर वाला मेहरबानी करेगा तो कभी हम भी भरपेट भोजन करेंगे। बेटा, टिड्डियों ने तो हमारा सारा खेत खा गया है। न ऊपर वाला मेहरबानी कर रहा है, ना बारिश हो रही है। मैं उस सरकारी कर्मचारी के पास जाता हूँ, शायद वो हमारे लिए कुछ व्यवस्था करे, शायद सरकार हमारी आवाज को सुने। मैं उसके पास जाके आता हूँ। ठीक है? ठीक है काका।
राम राम कलेक्टर साहब। राम 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 राम। साहब खेतों में टिड्डियां घुस गई है, सारी फसल बर्बाद हो गई है, ना बारिश हो रही है साहब। बच्चे घर पर भूखे मर रहे हैं, खाना भी भरपेट नहीं मिल रहा है। हो सके तो साहब सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए। आप एक सरकारी कर्मचारी है, फाइल लगाइए, कुछ भी लगाइए, हमारी मुआवजे की बात कीजिए सरकार से। आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहब। बिल्कुल साहब, जरूर जरूर करेंगे। बहुत बहुत आभार होगा कलेक्टर साहब, बहुत बहुत आभार होगा आपका। जी जी। आसमान इसकी चद्दर है, जमीन इसका गद्दा है। सारे देश को भूखमरी से बचाता है, लेकिन खुद हर रोज मरता है। ये कोई और नहीं, मेरा भारत का किसान है। अरे कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, आपने बोला था ना 10 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ मालिक। हम सब भूख मर रहे हैं मालिक। अरे भाई ये सरकारी काम है, टाइम लगता है इसमें। 5-10 दिन की मोहलत और दीजिए आप हमको। आज कलेक्टर साहब गांव में आए हैं, मैं मिलकर आता हूं उनसे। मालिक, मालिक, आपने 10 दिन की मोहलत दी थी, आज फिर से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारा मुआवजा अभी तक नहीं आया है, ना हमारी कर्ज माफी हुई है। आप कर क्या रहे हो मालिक? भाई ये सरकारी काम है, हमारा काम था सरकार तक फाइल पहुंचाना। अब सरकार जाने आप जानो, सरकार आप जैसे गरीबों के लिए थोड़ी ना बैठी है। रुको, तुम्हारी सरकार हमारे लिए नहीं है। हमने उसको वोट दिया है, हमने जिताया है तुम्हारी सरकार को, और वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। आपकी सरकार को हम जैसे गरीबों ने, हम जैसे किसानों ने जिताया है। हमारे कारण वो बैठे ऐशो आराम कर रहे हैं, और वो हमारी कदर तक नहीं करेंगे। ठीक है साहब, आपकी सरकार तक मेरी एक आवाज़ और पहुंचा देना कि वो मुआवजा मुझे पता है मेरे तक नहीं आएगा, बीच में भ्रष्टाचारी नेता लोग खा जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत आए तो शमशान में मेरी चिता पर बड़े अक्षरों में लिखवा देना, इस दुनिया में किसान बनना एक पाप है। बेटा, उस पटवारी ने तो हमारी नहीं सुनी। ना जाने वो सरकार का मुआवजा कब तक आएगा। शायद हमें हमारी जान चली जाए, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुनेगी। हमारे गांव के जमींदार हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास चलते हैं, शायद हमारी वो आवाज सुन ले। चलो काका, चलते हैं। जमींदार साहब कहाँ है? ऊपर आ जाओ। और जमींदार साहब, काम उनसे बोलो। मालिक, दूरो दूरो, क्या काम है? मालिक, सारा खेत टिड्डियां खा गई, ना बारिश हो रही, कर्ज का बोझ बहुत बढ़ रहा है, कुछ मदद कीजिए ना हमारी। मालिक, आप सब के अन्नदाता हो, हमारी भी कुछ मदद कीजिए ना। ये मेरा भतीजा है, शुरू से क्लास टॉप कर रहा है, इसका सपना है मेरा सपना कलेक्टर बनने का। आप कुछ पैसे दोगे तो मैं इसे एक अच्छी कॉलेज में पढ़ाऊंगा, इसे कलेक्टर बनाऊंगा साहब। ये बनेगा कलेक्टर साहब, ये बनेगा कलेक्टर, बनेगा कलेक्टर। ये गरीब इंसान का बच्चा है। आप खेती में अच्छा लगते हो क्या काम करते हुए? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारी बराबरी करोगे, कलेक्टर बनोगे। तुम्हारी औकात इतनी है, खेत में काम करो और वहीं तक रहो। मिट्टी के हो, मिट्टी में मिल जाओगे। तुम पैर इतने ही फैलाओ जितनी तुम्हारी चद्दर है, औकात से बाहर मत जाओ। मालिक थोड़ी दया करो, रहम करो थोड़ी। चल चल, मालिक थोड़ी रहम करो। मालिक, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, निकलो यहाँ से। और सरकार आप जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं बैठी है। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारी बराबरी करोगे, कलेक्टर बनोगे। तुम्हारी औकात इतनी है, खेत में काम करो और वहीं तक रहो।
मिट्टी के हो, मिट्टी में मिल जाओगे तुम। ऐ भगवान, अब तेरे पास आने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। जब भी देश में भूखमरी आती है, मेरे मुंह से निवाला छीना जाता है, और जब मैं रोटी के लिए तरसता हूँ तो सरकार आंखें फेर लेती है। माफ करना धरती माँ, तेरे लाल की यहाँ जरूरत नहीं है, तेरे लाल की यहाँ जरूरत नहीं है। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो हमारा सिर्फ हमारे देश के किसानों के लिए है। ना हमें पब्लिसिटी चाहिए ना कुछ और, हमें चाहिए बस हमारी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हाल में किसान का हाल बेहाल है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप सरकार तक पहुंचा देना और उन्हें बोल देना, आप तो बैठे 5 स्टार होटलों में पकवान खा रहे हैं, लेकिन यहाँ खेतों में देखो आपका किसान किस हाल में जी रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।